नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो अभी जो है राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम और बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाकों पर जो है वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है, जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे निकला है। और जैसे कि संभावना थी कि यहाँ पर जो है निम्न दबाव जो कि जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में था, ये दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेगा और जो वेलमार्क आ रहा है वह कोटा संभाग से भीलवाड़ा होते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा का रुख करते हुए पाली के उत्तरी भागों से होते हुए जोधपुर के दक्षिण पूर्व से बाड़मेर के पूर्वी भाग और जैसलमेर के पश्चिमी भागों की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये बना हुआ है और ये यहाँ से जैसलमेर के पश्चिम में बढ़ेगा। तो वहीं जो निम्न दबाव बना हुआ था वह जो है जालोर के पश्चिमी इलाकों की ओर पहुँच गया है और एक फ्लो के रूप में है। ये यहाँ पर जो है एक चक्रवाती सिस्टम से भी जो है कमज़ोर रूप में फ्लो बन गया है, यानी यहाँ पर जो केवल एक सर्कुलेशन या ये भी कह सकते हैं कि अब ये मैक्रो क्लाइमेटिक गतिविधियों के रूप में जो वेलमार्क सिस्टम है उसके एक फ्लो के रूप में इससे मर्ज हो जाएगा अभी। और लगभग कह सकते हैं ये मर्ज हो ही गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दोपहर तक पहुँच गया था और जैसा अनुमान था वैसे ही ये उत्तर की ओर बढ़ा और ये दक्षिण की ओर, यानी जो अनुमान या जो ज़्यादातर सवाल आ रहे थे कल रात को कि वेलमार्क सिस्टम जो है उदयपुर से होते हुए दक्षिण राजस्थान से होते हुए गुजरेगा, तो उसको जो है हमने रात को वीडियो में समझाने की कोशिश की थी कि किसी भी एंगल से ये उदयपुर होते हुए या दक्षिण राजस्थान होते हुए गुजरने की संभावना नहीं है। इसकी संभावनाएं जैसलमेर की ओर बढ़ने की हैं, जो कि आप देख भी रहे हैं कि ये सिस्टम अब जैसलमेर पर बना हुआ है, जो कि मौसम चलावास का अनुमान था और कल रात को भी विस्तार से वीडियो में बताया था। अभी दक्षिण पश्चिम म्यांमार के आसपास या उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये और मजबूत होने की संभावना है, यानी इसके निम्न दबाव जैसी गतिविधियों में भी बदलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और जवई बांध का जो गेज है अभी 8 बजे जो है 47.5 फीट है, यानी काफ़ी अच्छा गेज बना हुआ है और उम्मीद करते हैं कि सुबह तक जो है जवई बांध का गेज 50 फीट के करीब हो जाएगा। उसकी वजह है कि जो नानाबेड़ा नदियाँ हैं या जो नानाबेड़ा नदी हैं वहाँ से लेकर काफ़ी अच्छी बारिश का दौर और नानाबेड़ा नदी में भारी उफान चल रहा है शाम को 4 बजे से लेकर ही, और जो जवई कैचमेंट एरिया है वहाँ पर मूसलाधार वर्षा हुई है आज 3 बजे के बाद से लेकर, जिससे जो है नानाबेड़ा नदी उफान पर है। साथ ही जो स्वरूपगंज के क्षेत्र हैं या रेवदर के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कुछ बांध ओवरफ्लो हुए हैं। रेवदर का जो जीरावल बांध है वह भी जो है ओवरफ्लो हो चुका है और जीरावल की नदियाँ भी जो है उफान पर चल रही हैं। माउंट आबू में अत्यंत भारी वर्षा का दौर देखने तो वहीं जो है पिछले 24 घंटों के दौरान पाली के उत्तरी भागों से लेकर मध्य भागों तक भारी तो कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर भी यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर भी नदियाँ उफान पर रही। यहाँ पर जो है जो मीरा बांध है कुड़की पाली के जो उत्तरी भागों के आसपास वह भी ओवरफ्लो हुआ है और एक ही रात में ये बांध भरकर ओवरफ्लो हुआ है। अब तक इसमें पानी की आवक नहीं हुई थी, जो कि एक ही रात में कल रात की बारिश से ओवरफ्लो हुआ। साथ ही जैतारण वगैरह इन क्षेत्रों में भारी वर्षा से जो है नदियाँ चली है, यानी जो बांजाकुड़ी की नदी है वह भी जो है आज भारी वेग पर चली और आगे ये लूणी नदी में जा रहा है। और लूणी जो रायपुर बांध क्षेत्र का एरिया है उसमें भी भारी वर्षा का दौर देखने को मिला। तो वहीं देखें तो मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में भी जो है अरावली के मैदानी इलाकों से लेकर भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर देखने को मिला, जिससे यहाँ पर भी नदी नाले उफान पर रहे, खेत लबालब रहे। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर बारिश का जो दायरा है विशेष तौर पर आप मैप के जरिए समझ सकते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है जो बारिश का दायरा है वह आप देख सकते हैं जो नीले कलर में है वहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। यहाँ पर जो है 60 से लेकर 150 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज होने की संभावना है 24 से 48 घंटों के दौरान, जिसमें जालोर बाड़मेर और जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं। तो वहीं लाल कलर में 40 से लेकर 80 या कुछ जगहों पर 80+ मिलीमीटर यानी 80 से भी ज़्यादा मिलीमीटर यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी 24 और 25 अगस्त के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं आज रात्रि से लेकर। इसके अलावा जो ऑरेंज कलर में है वहाँ पर 20 से लेकर 40 मिलीमीटर, कुछ जो है 40 मिलीमीटर से प्लस में बारिश होने की संभावना यहाँ पर कुछ जैसलमेर के पूर्वी भाग, जोधपुर के मध्य पश्चिमी भाग है, पाली के पश्चिमी भाग है, कुछ जो उदयपुर के पश्चिमी भाग हैं, दक्षिणी पाली जो राजसमंद के दक्षिण पश्चिमी भाग है वहाँ पर जो है ऐसी संभावना है। जबकि पीले कलर में 10 से लेकर 20 मिलीमीटर, कुछ जगहों पर 20 से प्लस में ऐसी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जो कि पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, जो कि गंगानगर और बीकानेर के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और कुछ दक्षिण पूर्व के भाग, नागौर के पश्चिमी इलाके, कुछ जो है भीलवाड़ा के पूर्वी इलाकों से लेकर राजसमंद, अजमेर के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ तक,
जबकि 0 से लेकर 10 मिलीमीटर की गतिविधियाँ हरे कलर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है 0 से लेकर 10 मिलीमीटर तक, कुछ जगहों पर 10 से ज़्यादा भी छुटपुट जगहों पर हो सकती है खंड वर्षा के दौरान, लेकिन यहाँ पर जो है बारिश की संभावना इस प्रकार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगी। हालांकि 24 घंटों के बाद कुछ बारिश का दायरा खंड वर्षा के रूप में हनुमानगढ़, चूरू और कुछ बीकानेर के क्षेत्रों में कहीं कहीं और भी बढ़ने की संभावना रहेगी, जो कि कल के वीडियो में इसमें और अलग से बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में 24, 25 और 26 के दौरान कैसा यहाँ पर मौसम रह सकता है। अभी तक कोई खास बदलाव यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बॉर्डर वाले इलाकों में यहाँ पर जो है 20-25 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है, जिससे जहाँ पर बारिश की अब तक जो है ज़रूरत हो रही है या ज़रूरत महसूस हो रही है, वहाँ पर बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर गडरा रोड, सीव, उंडू बिहाड़, चौंसरा से लेकर बाड़मेर शहर, जसोल के आसपास के क्षेत्र हैं, धोरीमना, गोड़ा मलानी, आलमसर, सिंदरी, बूट राठौड़ान के क्षेत्र हैं, खड़ीन, रामसर के क्षेत्रों से लेकर चौहटन, वहाँ से लेकर बलेवा, हरसाणी, सीव, लखा, इन क्षेत्रों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं हैं, जो कि 60 से लेकर 150 मिलीमीटर तक की बारिश होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में रहेगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि जो नीले कलर में है पूरा जो है 1-1 किलोमीटर या 1-1 पूरा खेत या 1-1 इंच की ज़मीन में 150 मिलीमीटर तक ही बारिश होगी। ऐसा ज़्यादातर जो है हमारे व्यूवर हैं उनके कमेंट्स आते हैं, जो कि उनके सवाल यही होते हैं कि कहाँ गई 200 मिलीमीटर की बारिश, सब जगह एक समान मानते हैं। जो अनुमान या जो संभावनाएँ जताई जाती है वह नीले कलर, पीले या लाल में अपने हिसाब से वह जो है बारिश का आंकड़ा बताकर बताई जाती है कि यहाँ पर इस आंकड़े में हमने ये कलर दिया तो यहाँ पर इस कलर में इतनी हो सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है 40 है, वहाँ पर 40 से लेकर भी होगी, कुछ जगह 45-41 मिलीमीटर भी होगी, हो सकता है छोटी छोटी जगहों पर 35 मिलीमीटर भी हो, लेकिन ज़्यादातर दायरा जो है 40 के आसपास से लेकर 80 मिलीमीटर के बीच में रहने की संभावना है अगले 2 दिनों की टोटल बारिश का है। जबकि हमने 22 से लेकर 23, 24 और 25 के दौरान जो बारिश बताई थी उसमें ही जो है 22 तारीख जाते ही 23 तारीख को ही संपूर्ण बारिश के आंकड़ों पर जो है सवाल किए जाते हैं, जो कि समझने वालों की यहाँ पर जो है गलतफहमी हो जाती है। उनको ऑलरेडी जो है 4 दिनों का या 96 घंटों का बताया है कि 96 घंटों में टोटल बारिश इतनी यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है। तो उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर 25 तारीख तक आखिरी दिन में जो बारिश होगी वह अगर उसमें कमी रहती है तो फिर एक सवाल बनता है कि यहाँ पर कम क्यों हुई, क्या वजह रही। लेकिन अभी 24 घंटों का ही समय बीता था तब से ही सवाल, और एक जब भी सुबह वीडियो डाला जाता है तो 24 घंटों का हम बार बार बताते हैं कि सुबह 6 बजे हम वीडियो बनाते हैं, उसमें बताते हैं कि अभी सुबह 6 बजे है और कल सुबह 6 बजे तक अभी का जो पूर्वानुमान दिया है ये मान्य होगा और अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश इस दायरे में मान्य होगी। लेकिन शाम को 4-5 बजते ही 10 से 12 घंटों के भीतर ही सवाल आते हैं कि आज की जानकारी गलत गई या फिर जो है बारिश कहाँ गई। उनको अगले सुबह 6 बजे तक का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि रात के समय में भी बारिश होती है और 24 घंटों का अनुमान का मतलब होता है कि आज से लेकर कल तक का, इसलिए वह ध्यान ही नहीं देते हैं और शाम को ही और 10 से 8-10 घंटों बाद ही सवाल या कमेंट्स आने लग जाते हैं कि बारिश कहाँ गई। तो 24 घंटों का अनुमान फिर बोल कर देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है पूर्वानुमान में। तो कुल मिलाकर देखें तो जोधपुर संभाग पर बारिश का असर अच्छा खासा बना रहेगा। कुछ उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग में भी खंड वर्षा की संभावनाएं छोटी जगहों पर हल्की मध्यम, एक-दो स्थानों पर तेज रहेगी। पश्चिमी इलाकों में यानी बीकानेर का पश्चिमी इलाका है, बीकानेर, गंगानगर और राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के इलाके, जबकि पूर्वी कोटा संभाग और भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में देखें तो यहाँ पर हल्की खंड वर्षा की संभावना, कहीं कहीं मध्यम, ज़्यादातर जो है बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर ज़्यादातर शुष्क मौसम रहेगा। कुछ जगहों पर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में जो है हल्की खंड वर्षा की संभावना, एक-दो स्थानों पर मध्यम, जबकि 80% से ज़्यादा इलाके बिल्कुल ही बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क बने रहेंगे। आने वाले समय में राजस्थान में बारिश का नया दौर कुछ नए बदलाव के रूप में जो है 29-30 अगस्त के आसपास से लेकर, तो वहीं बारिश के रूप में देखें तो पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिम तक के बीच में अगर नया दौर आने की जो उम्मीद बन रही है वह अगर संभावित होती हैं, जो अभी का विश्लेषण है 50% संभावनाओं के साथ है, जिसमें 1 सितंबर से लेकर 2, 3, 4 और 5 सितंबर के दौरान एक यानी पूर्वी राजस्थान से लेकर 2 सितंबर तक 1 और 2 पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान तक, जबकि मध्य से लेकर पश्चिम तक 2, 3, 4 और 5 सितंबर के मध्य, कुल मिलाकर 1 से लेकर 5 सितंबर के मध्य बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर फिर से मध्यम से तेज़, कहीं भारी तो कहीं भारी से बहुत भारी तो कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है खंड वर्षा के रूप में। 1 से लेकर 5 सितंबर के बीच में नया दौर सितंबर की शुरुआत में आने की संभावनाएं लग रही हैं, जिसका विशेष तौर पर जो है विश्लेषण हम लगभग 26-27 तारीख के आसपास करेंगे।
जिसमें जो है और ही ज़्यादा सटीकता के साथ ये अनुमान दिया जा सकेगा। तो वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी है, जो कि खंड वर्षा के रूप में अभी भी कुछ जगहों पर 0 से लेकर 20 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर मध्य की ओर बीकानेर संभाग में होने की संभावना रहेगी। जबकि यहाँ पर अगले जो 24, 25 और 26 का समय है वहाँ पर कुछ बदलाव फिर से होगा। मौसम चलवास के द्वारा जो है यहाँ पर 22, 23, 24 और 25 अगस्त तक के दौरान टोटल बारिश का जो आंकड़ा बताया है उसके अनुरूप जो है खंड वर्षा का दौर यहाँ पर फिर से रहने की संभावना है। 24, 25 के और 26 के आसपास भी होने की संभावनाएं बन रही हैं, जैसा कि ये 22 से लगाकर 25 वाला मैप आप देख सकते हैं। इस मैप में जो है उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जो है 22, 23, 24 और 25 अगस्त तक की टोटल बारिश के रूप में हमने जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी बीकानेर, कुछ उत्तरी चूरू में जो है 20 से लेकर 40 मिलीमीटर की खंड वर्षा का दौर यहाँ पर बताया है। पीले कलर के रूप में, येलो कलर के रूप में, इसका मतलब आप येलो अलर्ट के रूप में अगर इसको सोचते हैं तो ये जो है एक बड़ी यहाँ पर भूल हो जाती है, क्योंकि हमने ये कलर के रूप में अलग अलग दर्शाया है कि कहाँ पर किस कलर में कितनी बारिश हो सकती है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर भी मैप बनाना पड़ा तो हो सकता है पीले कलर को ही हम सबसे ज़्यादा बारिश के रूप में बताएं यहाँ पर, यानी 200 से लेकर 300 मिलीमीटर तक का बता दे अगर ऐसी संभावना है तो इसलिए ये केवल कलर आपको दिखाने के लिए है कि इस कलर में इतनी बारिश संभव है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो वहीं जो ऑरेंज कलर में है वहाँ पर 50 से लेकर 90 मिलीमीटर तक की संभावनाएं भी खंड वर्षा के रूप में मौसम चलवास के अनुसार थी, जो कि 22 से लेकर 25 अगस्त तक के समय की टोटल बारिश के रूप में थी। ये 50 से लेकर 90, इसका मतलब 24 घंटों के दौरान ही अगर आप ये 50 से लेकर 90 तक के आंकड़े का सोचते हैं कि हो जानी चाहिए थी, तो ये जो है हमने स्पष्ट रूप से पहले ही बार बार स्पष्ट लिखते हैं मैप में कि ये टोटल बारिश 4 दिनों की काउंटिंग होगी। भले ही एक दिन में 5 हो, दूसरे दिन में 2 मिलीमीटर हो, तीसरे दिन में 40 मिलीमीटर हो, चौथे दिन में 20 मिलीमीटर हो, सब मिलाकर 50 से लेकर 90 के बीच में होने की संभावनाएं ज़्यादातर क्षेत्रों में इस दायरे में बन रही हैं। इस प्रकार इसमें समझाया जाता है, लेकिन मैप समझते हैं बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं और फिर जो है उस पर कमेंट्स जो हैं कुछ भी आने लग जाते हैं। मैप को ज़रूर आप समझा कीजिए सही तरीके से कि इसमें क्या लिखा हुआ है। स्पष्ट तौर पे लिखा रहता है मैप पर भी और बार बार हम बोलते भी हैं। तो अभी नए विश्लेषण के रूप में कल सुबह जो है जल्द ही फिर से वीडियो दिया जाएगा, जिसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए भी जो है विशेष तौर पर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हमने कल भी ऐसा कहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण ज़्यादातर जो है बाहर के फील्ड विजिट रहते हैं तो समय कम मिल पाता है। तो उसमें कुछ समय निकाल कर जो है विश्लेषण और मौसम वीडियो और आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर बाहरी कार्य ज़्यादा रहता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।